मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं बिल्कुल एक विद्यार्थी की तरह मैं सीखूँ। लेकिन मैं इनको इस बात का श्रेय देना चाहूँगा कि इन्होंने मेरी व्यस्तता को समझते हुए भी मेरे हिसाब से इन्होंने मेरी शिक्षा को इस तरह से व्यवस्थित किया कि मैं सीखता गया और स्टेप बाय स्टेप मैं सीखता गया। तो मेरे जीवन में ये एक एक आनंद, एक जो मिडिल एज के बाद में एक जो जीवन के प्रति थोड़ी रुचि कम होने लगती है ज़िम्मेदारियों की वजह से, इन्होंने एक नया एक फ्रेशनेस भर दिया जीवन में संगीत के सहारे। और सिर्फ़ ये अच्छा सिखाते ही नहीं हैं, ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं, व्यक्तित्व भी हैं। इनसे बात करो तो मेरी दिन भर की थकान निकल जाती है और ये बड़े ही सहज तरीके से सिखाते हैं, कभी बोझ नहीं डालते हैं। ये धीमे-धीमे आपको पता नहीं चलता आपने कैसे सीख लिया। तो ये मैं कहूँगा कि इन्होंने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाया है और मैं इनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाता हूँ क्योंकि ये सिखाते उस तरीके से हैं। और चैनलों को देखा करता था, लेकिन जब मैंने इस चैनल को देखा और मैंने देखा कि ढोलक का पहला ठेका, दूसरा ठेका, तीसरा ठेका और चौथा ठेका इतने सरल तरीके से बताया हुआ है, तो मैंने यही सोचा कि मुझे इसी तरीके से सीखनी है। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत बेंच वेंच बजाता था, लेकिन किसी ताल वाद्य में एक रियल इंस्ट्रूमेंट में कभी मैंने बजाया नहीं था। मैंने थोड़े टाइम के लिए ढोलक ड्रम्स की शिक्षा ली थी, वेस्टर्न की, लेकिन मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि वो एक लंबी प्रक्रिया है और जिसमें आपको एक बहुत अच्छा ड्रमर बनाते हैं और वो कुछ करने में कई साल में भी 10 साल भी लग सकते हैं। तो मैं और दूसरे जो वेस्टर्न ड्रम में जो सिखाए जाते हैं वो वेस्टर्न सॉन्ग जिससे मैं कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ क्योंकि मैं अपनी बचपन में बॉलीवुड के संगीत से ही पला बढ़ा हूँ। तो ये सब गीत और संगीत मेरे दिमाग में बिल्कुल रचे बसे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ जिन संगीत के साथ में मैं बड़ा हुआ हूँ, उन्हीं संगीत में मैं ढोलक या ड्रम्स में बजाना सीखूं। तो मैंने दिए गए नंबर पर सूर्य प्रकाश पांडे जी को मैंने व्हाट्सएप किया कि मैं सीखना चाहता हूँ, कृपया करके आप आगे बताएं आप किस तरीके से सिखाएंगे। तो इन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे ही उन्होंने कहा कि आपके पास अगर कोई भी ताल वाद्य है तो आप उसमें ज़रा कुछ भी बजाकर आप वीडियो बनाकर भेजें मुझे। तो मुझे तो कुछ आता नहीं था, लेकिन मैंने यूँ ही जैसा मैं बेंच में बजाता था वैसे ही कुछ तरीके से मैंने बजा के इनको वीडियो बना के भेज दिया, जिस पे आज मुझे काफ़ी हंसी आती है कि मैंने ये क्या किया था। लेकिन इन्होंने मुझे उस वीडियो के ज़रिए समझा और उनको लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ अगर ये शिक्षा दें तो उस दिन से मेरी और इन्होंने फिर वही पहला ठेका, दूसरा ठेका, तीसरा ठेका बड़े सरल तरीके से इन्होंने बताया। लेकिन वीडियो में देखना बहुत सरल होता है, जब बजाने जाते हैं तो कई तरह के व्यवधान आते हैं और मैंने पर इन्होंने हर व्यवधान को दूर किया। इन्होंने मुझे समझा कि मेरी हाथ कहाँ अटक रही है और उसके हिसाब से एक्सरसाइजेस बताए। उन्होंने तरीका बताया कि उस चीज़ को कैसे सुधारना है। और जब 1-2 महीने हो गए तो मुझ में एक विश्वास आना शुरू हो गया कि मैं बजा सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे प्रचलित बॉलीवुड गानों के जो बेसिक ठेके हैं वो मैंने बजाना शुरू कर दिया था और मुझे काफ़ी आनंद आने लगा था और मैं काफ़ी रुचि से इसका मैं रियाज भी किया करता था ढोलक का। फिर मैंने काफ़ी सारे बेसिक गाने इनसे सीखे 6 महीनों में। फिर मुझे थोड़े से ड्रम की भी याद आई, तो मैंने एक दिन मैंने इनको ये बताया कि मेरे पास एक ऑक्टा पैड है, मैं आपको बजा के सुनाता हूँ। तो इन्होंने फिर सुना तो उन्होंने देखा कि
गाने के हिसाब से तो नहीं बज रहे हैं, लेकिन हाँ ग्रिप है, हाथ थोड़े चल सकते हैं अगर बताया जाए अच्छे तरीके से, तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उस दिन से मैंने ऑक्टापैड की शिक्षा भी इनसे लेनी शुरू कर दी और धीरे धीरे बॉलीवुड के गानों के जो बेसिक बीट पैटर्न है वो मैं सीखता गया और सच में इसमें मुझे बहुत आनंद आया और एक मुझे एक आभास हुआ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ अपने जीवन में कुछ पा रहा हूँ संगीत के क्षेत्र में, और कई सारे प्रचलित गानों पे मैं बजाना सीखता गया और मुझे सच में आनंद आ रहा है। और लेकिन हाँ, जो भी मैं सीखा हूँ इस पे जितना भी रियाज़ करूँगा और सीखूँगा तो मेरी ये जो वादन है, चाहे ऑक्टापैड हो या ढोलक, वो और भी सुधरती जाएगी। तो मेरा इस तरह से करीब करीब 1 साल में मैंने